अस्सलाम वालेकुम। हम 7.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। तो अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का। मेरे पास लिखा हुआ एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 जमा एक्स माइनस 1 और बटे में है एक्स माइनस 1। ऊपर वाली रकम को अगर आप गौर से देखें तो ये एक्स माइनस 1 का क्यूब बनता है और ये एक्स माइनस 1 है, तो एक्स माइनस 1 इससे कट जाएगा तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रह जाएगा। स्क्वायर को मैंने खोल दिया, एक्स की 2 जमा 1 माइनस 2 एक्स, फार्मूला आपको आता है, ज़ाहिर बात सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं आप। अब इसको अलहदा कर दें, एक्स की 2 का अलहदा डेरिवेटिव, 1 का अलहदा और माइनस 2 एक्स का अलहदा। मैंने तरतीब से लिख दिया ज़रा। ये हो जाएगा एक्स की 3/3, क्योंकि ताकत में एक जमा कर देते हैं। ये माइनस 2 है, ये हो जाएगा एक्स की 2/2, वही बात के ताकत में एक जमा कर देते हैं। 1 है, 1 को करेंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस सी कोई कांस्टेंट, 2 से कट गया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखें, 1 माइनस एक्स और इसके साथ एक्स का जज़र लिखा हुआ है, यानी कि स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है इसकी ताकत 1/2, तो मैंने इसकी ताकत 1/2 लिख दी है। वो इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स की ताकत 1/2 माइनस एक्स की ताकत 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी ताकत जो है वो 1 है, तो 1 जमा 1/2 वो 3/2 हो जाएगा। अब इसको अलहदा कर दिया, मैंने इसको अलहदा कर दिया। ज़ाहिर बात है जब मैं इसको हल करूँगा तो एक्स की ताकत 1 जमा करने से 3/2 हो जाएगा, बटे में भी 3/2, माइनस ये एक्स की ताकत 3/2 है तो जमा 1 करूँगा तो 5/2 और बटे में भी 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मैंने किया हुआ है, ये लें जी। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 है, यानी कि 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा। एक्स की ताकत 3/2 हो जाएगा, माइनस ये 5/2 है, तो ये यहाँ पे उलट हो जाता होता है, 2/5 हो जाएगा। और एक्स की जो पावर है वो 5/2 रहेगा, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएँ। ये भी ऐसे ही है, ये रकम लिखी हुई है, बाहर एक्स का स्क्वायर रूट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्क्वायर रूट आपको मैंने अभी बताया कि 1/2 इसकी पावर होती है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 + 1/2 5/2 हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, और ये इसके साथ ये वैसे ही आ जाएगा। ये 3 रकमें हैं, तो तीनों को मैं अलहदा इनका इंटेग्रल ले लेता हूँ, कोफिशिएंट्स उनके बाहर आ जाएंगे। तो एक्स की पावर 5/2 है, जब मैं +2 करूँगा तो वो 7/2 हो जाएगा। ये 3/2 है, तो इसमें +1 करूँगा तो वो 5/2 हो जाएगा। ये करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। जो पावर्स आती हैं वो आपको पता है ऑलरेडी नीचे लिखी जाती हैं, जो ताकत बनेगी वही नीचे लिखी जाएगी। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि 6/7 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। 2x माइनस 3 है, कॉज एक्स प्लस ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी एक्स, तो मैंने ये तीनों को अलहदा लिख दिया। इसका कोफिशिएंट अलहदा लिखा गया, इसका कोफिशिएंट अलहदा लिखा गया, और ये वैसे का वैसे ही आ गया जी। ये तो वैसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, -3। कॉज एक्स को करें इंटीग्रेट तो माइनस साइन एक्स आता है, प्लस एक्सपोनेंशियल को करें तो पावर को डिफ्रेंशिएट करके बटे में लिखते हैं, यानी कि बटे में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं, ये लें जी। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बटे में, क्योंकि जब हम कॉस लिखते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखना पड़ता है, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास x² -3 sin x प्लस ई की पावर x प्लस सी बच जाएगा। ये हमारे पास सादा क्वेश्चन आ गया। फिर 2x² -3 sin x प्लस 5√x, 2 कोफिशिएंट बाहर लिख दिया, x का स्क्वायर, -3 कोफिशिएंट बाहर लिख दिया, sin x dx प्लस 5 कोफिशिएंट बाहर लिख दिया, x की पावर 1/2 कर दिया, क्योंकि वो स्क्वायर रूट है। अब इसको भी वैसे करेंगे, ये +1 करूँगा तो x की 3/3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे -3, तो साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, तो एंगल का डेरिवेटिव बटे में लिख देते हैं, +5 एक्स की पावर में प्लस करूँगा तो 3/2 और बटे में लिख देंगे, प्लस सी कांस्टेंट आ गया, तो ये 2/3 एक्स की 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos x प्लस ये नीचे से ऊपर जाएगा, 5 तो 10 हो जाएगा, 10/3, तो एक्स की ताकत 3/2 जमा सी रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। ये 2 रकमें बन गई, दोनों को मैंने अलग-अलग लिख दिया। ये हमें फार्मूला आता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स जो होता है उसका एंटी डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स होता है, प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स जो होता है उसका एंटी डेरिवेटिव सीकेंट एक्स होता है, प्लस सी, जो कि हमारे पास कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं अब हम जी। इसको देखें, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स बटे में क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स 1/cos स्क्वायर के बराबर होता है और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपस में ये नीचे बटे का बटा ऊपर चला जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि टेंजेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। और टेंजेंट स्क्वायर एक्स जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 के इक्वल होता है। तो इसको मैं अलग कर देता हूँ। सीकेंट स्क्वायर एक्स का हम एंटी डेरिवेटिव जानते हैं, या टेंजेंट एक्स होता है, इसका -x और प्लस सी आ गया, 1 को जब भी करेंगे x ही आएगा।
ये हमारे पास 2 - 3 sin x आ गया बटे में cos स्क्वायर x है, इसको 1 इसके बटे में लिख दिया, 1 इसके बटे में लिख दिया, ये में लिखा हुआ है। तो cos कोसाइन स्क्वायर जो होता है ऊपर चला जाएगा, तो ये यानी कि 1/cos जो होता है रेसिप्रोकल रिलेशन जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर x के बराबर होता है। साइन ओवर cos टेंजेंट हो जाएगा और एक cos जो है वो 1/cos वो सीकेंट x के बराबर होता है, जो अगले पेज पे मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको ये अलग-अलग तो मैंने इनको अलग कर दिया। ये 2 सीकेंट स्क्वायर x dx -3 बाहर आ गया, टेंजेंट x सीकेंट x, इसको 2 सीकेंट स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव या इंटेग्रल जो होता है टेंजेंट x होता है, मैंने लिख दिया -3। और ये हम पीछे अभी भी करके आए हैं टेंजेंट x सीकेंट x, तो ये इसका सीकेंट x होता है, सीकेंट x आ गया +c। एक हमारे पास उसने MCQ दिया हुआ है, MCQ जो देखते हैं ना उसको देखने का तरीका जो होता है ना, आंसर फौरी तौर पे हम उसका कैसे निकाल लेते हैं वो हमारे पास आ जाता है। उसने कहा है इसका एंटी डेरिवेटिव x का जज़र है जमा 1/x का जज़र है। देखिए इसका x का जो जज़र होता है ना, इसको मैं अगर इसका होता है 1/2, जो मैं +1 करूँगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/2 होना चाहिए और बटे में 3/2 जो कि 2/3 बन जाएगा। तो मेरे पास ये और ये 2 रकमें हैं जिनका ये बाकी ये तो 1/3 और 3/2 है, ये तो आंसर नहीं हो सकते। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, अब अगली बात, इसको जब मैं करता हूँ ये नीचे से ऊपर जाएगा, x की ताकत -1/2 हो जाएगा, जमा करूँगा 1/2, बटे में भी 1/2 आएगा, तो बटे का 2 जब ऊपर जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। तो ये देखें ये 1/2 है, ये 2 है, तो हमारा ये वाला आंसर ठीक है। एक और इसका MCQ लास्ट क्वेश्चन है, MCQ तौर पे इसको समझने की ज़रूरत होती है। ये देखें मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने कहा है ये डेरिवेटिव है इसका, तो f(2) जो है ना =0 होता है, तो ये आंसर बताएं। देखें जब ये मेरे पास इसका डिफरेंशियल है तो मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, ज़ाहिर बात है इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये आएगा x की 4/4, 4 से कट जाएगा। तो x की 4 वाली कौन सी रकम है पहले मैं देख लेता हूँ। ये देखिए ये भी x की 4 वाली रकम है, ये भी x की 4 वाली रकम है। आगे इन दोनों को देखता हूँ, ये भी सेम है, सिर्फ ये प्लस और माइनस का फ़र्क है। ज़ाहिर बात है जब मैं 0 लगा के इसको हल करूँगा तो 129/8 क्योंकि +c भी तो लिखते हैं ना जब इंटीग्रेट करते हैं, तो जो इधर वाली रकम होगी जब इधर से उधर जाएगी तो वो माइनस होगी। मुझे हल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिंपल नज़र आ रहा है कि इन दोनों में से एक होना था, इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता, वो माइनस में होना चाहिए, तो इसलिए 129/8 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।